अगर मैं आपसे कहूं कि भारत गरीब इसलिए नहीं है क्योंकि जनता आलसी है, बल्कि इसलिए क्योंकि सिस्टम बीमार है, तो क्या आप मुझ पर भरोसा करेंगे? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। हर चुनाव में वादे तो होते हैं, हर भाषण में बड़े सपने भी होते हैं, लेकिन आम आदमी की जिंदगी हर साल और मुश्किल क्यों होती जा रही है? क्या आपने कभी सोचा है? आज इस वीडियो में मैं किसी पार्टी का प्रचार नहीं करूंगा, मैं सिर्फ सच रखूंगा, वो सच जो टीवी न्यूज में अभी नहीं दिखता। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक। आज हम बात करेंगे एक बहुत संवेदनशील लेकिन जरूरी सवाल पर। क्या मौजूदा सरकार भारत को नुकसान पहुंचा रही है? प्लीज, आई एम और वेटिंग। अगर हाँ, तो इस हालात को ठीक कैसे किया जा सकता है? ये वीडियो नफरत के लिए नहीं है, ये वीडियो जागरूकता के लिए है। क्योंकि अगर सवाल पूछना गुनाह है तो लोकतंत्र सिर्फ कागज पर बचा है। तो दोस्तों, आज हमने अपनी समस्याओं को इस वीडियो में 5 भागों में रखा है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला पॉइंट है बेरोजगारी। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। आज के युवा के पास डिग्री तो है मगर नौकरी नहीं। आज भारत का युवा पढ़ा लिखा तो है, लेकिन हाथ में डिग्री है लेकिन काम का कोई ठिकाना नहीं है। हर साल करोड़ों युवा नौकरी की लाइन में आते हैं, लेकिन सरकारी और प्राइवेट दोनों सेक्टर में अवसर घटते जा रहे हैं। सवाल ये नहीं है कि युवा मेहनत नहीं करता, सवाल ये है कि क्या सरकार युवाओं के भविष्य के बारे में सोच भी नहीं रही है। अमीरों के कर्जे माफ कर रही है और गरीब किसानों पर टैक्स लगा रही है। पॉइंट नंबर 2, शिक्षा और स्वास्थ्य अमीर का अधिकार बनता जा रहा है। सरकारी स्कूलों की हालत किसी से छुपी नहीं रोशनी का मैं माहौल और उदास है। प्राइवेट प्लीज स्कूल बोर्ड देखकर आम बहुत आदमी की परेशान पहुंच से बाहर। इंतजार हो गया। अस्पताल में बीमारी से ज्यादा डर लगता है इतना रश है, वहाँ का सबको बिल देता देखकर। बिल थामे बेबस है। हमारे अगर पास शिक्षा इतने और पैसे नहीं स्वास्थ्य हैं। मजबूत नहीं तो देश सिर्फ इमारतों से नहीं बनता। पॉइंट नंबर 3, महंगाई। जी हाँ दोस्तों, आज महंगाई से आम आदमी की कमर टूट रही है। देखिए, गैस, आम आदमी सिर्फ पेट्रोल, अंदर खड़ा है। दाल, वहाँ गैस सब्जी सिलेंडर खाली है और सब्जियां सब इतनी महंगा महंगी होता हैं। जा ये रहा है, मुझे पता है, लेकिन आमदनी लेकिन कैसे वहीं की पैसे वहीं। नहीं है, चिंता मत सरकार करिए। कहती है सब कंट्रोल में है, लेकिन रसोई में खड़ी माँ जानती है कि सच्चाई क्या है। पॉइंट नंबर 4, जाति, धर्म Your और symbols नफरत divide की us. राजनीति। Know जी your हाँ words, दोस्तों, suppress. जब सवाल रोजगार और शिक्षा पर होना चाहिए तब हमें उलझाया जाता है जाति, धर्म और मंदिर मस्जिद में। नफरत से कभी देश मजबूत नहीं होता, सिर्फ कुर्सियां बचती हैं। पॉइंट नंबर 5, जवाबदेही की कमी। मैं आप सभी से सवाल कहना चाहता हूं पूछने कि वाला बोलने ही की दोषी। आजादी आदि अधिकार है। आज अगर कोई सरकार से सवाल पूछे लेकिन ये तो उसे गबन है। देशद्रोही कहा जाता है, उसे मारने की धमकियां दी जाती हैं। इसीलिए हर कोई जानता है कि देश में क्या चल रहा है, फिर भी कोई कुछ नहीं बोल रहा है। लेकिन लोकतंत्र में सरकार जनता से डरती है, जनता सरकार से नहीं डरती। अगर सवाल बंद हो गए तो बदलाव भी बंद हो जाएगा। सोचिए, एक गांव का लड़का, मान लीजिए राहुल, जिनके पिता किसान, माँ घर की रसोई संभालती है। उनके पिताजी कर्ज लेकर पढ़ाई करवाई, डिग्री मिली लेकिन नौकरी नहीं मिला। आज वही राहुल कभी जोमेटो चलाता है, कभी शहर में मजदूरी करता है। राहुल असफल नहीं है दोस्तों, सिस्टम असफल है। और जब तक हम ये नहीं मानेंगे तब तक बदलाव सिर्फ भाषणों में रहेगा। अगर आपको लगता है कि देश को अंधभक्ति नहीं, जिम्मेदार नागरिक चाहिए, इस वीडियो को लाइक करें, अपनी राय कमेंट में लिखें और सब्सक्राइब करें ताकि सच की आवाज दबे नहीं। याद रखिए, चुप रहना भी एक वोट होता है। गलत के पक्ष में मैं किसी पार्टी के खिलाफ Sir, नहीं may I हूं, ask a मैं question? भारत के पक्ष में हूँ। Please, sir, an answer. सरकारें आती जाती रहेंगी, लेकिन देश बचा रहना चाहिए। हे प्रभु, इस देश को नफरत से नहीं, न्याय, शिक्षा और करुणा से चलाने की शक्ति देना।